जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं जिनमें मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, खास करके इंडियन नेशनल मूवमेंट की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। जैसे कि एग्जाम की मैं बात करूं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम जो फरवरी के माह में होने वाले हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सीरीज चलाई है मॉडर्न हिस्ट्री की। रिवीजन के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीजें यहाँ पर लिखी है इतना एनफ नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं आपको ओरल रूप में बताने वाला हूं। आज का जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। टॉपिक का नाम है बंगाल का विभाजन 1905 में जो कर्जन के द्वारा किया जाता है। हम लोग इसके तहत ही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष में उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उसके कारण क्या थे। मेन फोकस होगा बंगाल के विभाजन पे, कारण हम लोग जानेंगे, इसका प्रभाव भी जानेंगे। बंगाल के विभाजन से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी गई, उनके बारे में भी हम डीपली बात करेंगे, जिसका ही कहीं ना कहीं एक परिणाम था स्वदेशी आंदोलन। सब पर डीपली फोकस करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सके तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आपको मैं उस टाइम पीरियड से जोड़ता हूं जबकि ये बात हो रही है। थोड़ा स्पीड इसलिए मैं बोल रहा हूं जिससे कि रिवीजन क्लास के तौर पे चले, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा मैं ना लूं। ठीक, 1905 का जो टाइम पीरियड था उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए मेरे साथ। थोड़ा सा मैं अभी विराम लूंगा यहां पर, धीरे से समझिएगा, स्टोरी के तौर पे सुनिएगा। सब्जेक्ट के तौर पे लेकर चलेंगे तो हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में क्रिएट करनी है। बाकी आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, कैसे याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जोड़ता हूं आपको उस टाइम पीरियड से। आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है और उस समय भारत के उस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उदारवादी नेता होते हैं। मतलब वो ब्रिटिशर से संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, उनके न्याय पर वो भरोसा रख रहे हैं, उनके शासन को भी सही मान रहे हैं। उसके अंदर ही कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेट की वो मांग करते हैं। ठीक है कि हम स्वयं आपके अंडर में शासन चलाएंगे, ये हमें अधिकार दीजिए। कोई भी मांग वगैरह मनवानी होती थी तो ब्रिटिशर्स के सामने जाते थे, अरुण विनय के माध्यम से उनसे अपने डिमांड रखते थे। ब्रिटिशर्स कुछ हद तक इनकी बातों को मानते थे, अन्यथा इग्नोर करते थे। उन्हें पता था कि यह उदारवादी नेता ना तो हमारे खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, ना हमें यहां से भगाने की कोशिश करेंगे। तो उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक दल ऐसा भी था जो युवाओं का था, युवा वर्ग थे। उनको ये चीजें नहीं भा रही थी, उनको ये चीजें सही नहीं लग रही थी। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम अब भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाएंगे इन ब्रिटिशर्स से और इन्हें यहां से उखाड़कर फेंक देंगे। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो उदारवादी नेता थे इसके खिलाफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद की भावना आ जाती है, वैचारिक मतभेद आ जाता है। दो विचार निकल के आते हैं, एक गर्म दल के और एक नरम दल के। नरम दल का मत था कि हम क्या करेंगे कि पूरी तरह से ब्रिटिशर से अरुण विनय करेंगे, उनसे अपनी मांगे मनवा को उन्हें से यहां से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और जो हमारे उग्रवादी चरण भी आप बोल सकते हैं, उसे कल के वीडियो मैंने आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। गर्म दल भी बोलते हैं। जो गर्म दल के युवा नेता थे उन्होंने कहा नहीं, ब्रिटिशर्स अरुण विनय और भीख मांगने पर हमें स्वतंत्र नहीं करेंगे, हमें उन्हें से उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता संघर्ष करना पड़ेगा। तो वैचारिक मतभेद हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, जो आज का टॉपिक है, डीपली समझेंगे। इसके बाद 1907 में क्या होता है, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस दो टुकड़ों में बट जाती है। एक का नाम पड़ता है गर्म दल और एक का नाम पड़ता है नरम दल। नरम दल उदारवादी है, गर्म दल उग्रवादी है। इस तरह से समझ के चलिए। बंगाल का विभाजन होता है, इसके बारे में हम लोग डीपली समझेंगे, पुराने वीडियोस देखेंगे, सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। देखिए, बंगाल का जो विभाजन था उस समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मत बोलिएगा, कहीं से कहीं लॉर्ड नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा शोषण कर चुके हैं हमारा। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल के विभाजन का उसने जो कारण दिया वो थोड़ा अजीब था। हुआ क्या, आज जो आप उड़ीसा और बिहार देखते हैं, आसाम देखते हैं या फिर बांग्लादेश देखते हैं, जी हाँ बांग्लादेश देखते हैं और पश्चिम बंगाल देखते हैं, ये पूरा एक प्रांत हुआ करता था जिसे बंगाल के रूप में जाना जाता था, बंगाल प्रांत के रूप में जाना जाता था। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय सत्ता ब्रिटिशर्स की बंगाल में ही निवास करती थी। उस समय का समृद्ध स्टेट वहां हुआ करता था। तो वहां पर जो लोग थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने लग गए, राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने लग गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने लग गए। तो कर्जन को यहां लगा कि यदि ये सारे लोग एक साथ जुटकर
एक साथ मिलकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं हमें यहां से निकल के जाना पड़ेगा। ये कौन सोचता है? कर्जन सोचता है। तो कहता है क्यों ना हम इसका विभाजन कर दें और विभाजन करके इनमें सांप्रदायिक हिंसा भड़का दें, क्योंकि उस समय भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हिंदू मुस्लिम वगैरह चल रहा था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, राष्ट्रवादी आंदोलन का जो एक चरण था उसमें आपने कल के वीडियो में देखा कि 1893 और 1895 में तिलक जी ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कर दी थी और उसे उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। तिलक जी ने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद का उपनाम दे दिया कि राष्ट्रवाद का मतलब हिंदुत्व की भावना से है। तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम इससे हताहत हुए हैं, उनके साथ बहुत कम मुस्लिम समुदाय क्या हुआ, शरीक हुआ, जुड़ा। तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम मुस्लिमों से हिंदुओं को अलग कर दें, भारत में ही फूट डाल दें, तो राष्ट्रवाद पनपेगा ही नहीं, हम एक पक्ष को सपोर्ट कर देंगे। और यही प्रयोग ये कब करते हैं? 1909 जब आएगा, आप देखेंगे मार्लियामेंटो सुधार, तो उस समय ये चुनाव की प्रक्रिया में भी सांप्रदायिक चुनाव की बात कर देते हैं, सांप्रदायिक चुनाव करवाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बात करते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने देखा कि बंगाल समृद्ध हो रहा है, वैचारिक मतभेद भी अब नहीं हो रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ खड़े होकर हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसमें फूट डाल लें। मेन वास्तविक कारण यह था फूट डालने का। उसने बंगाल को क्या किया? विभाजित कर दिया। किसने? कर्जन ने। दो भागों में बांट दिया। एक भाग में उसने उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल जो आज का है इसे रख दिया, और पूर्वी बंगाल में आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ वो भी बताऊंगा, हिस्ट्री के वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो उसने आज का जो बांग्लादेश है उसे पूर्वी बंगाल के रूप में किया और उसमें ढाका उसकी राजधानी बनाया, आसाम को भी उसमें शामिल कर दिया। तो इस तरह से उसने बंगाल का क्या कर दिया? सेपरेशन कर दिया, विभाजन कर दिया। लोग इससे हताहत हुए तो क्वेश्चन उठा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि इसकी प्रशासनिक असुविधा हो रही है, प्रशासन हम सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन तत्कालीन नेतागण समझ गए, जो बुद्धिजीवी लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, वो समझ गए कि ये फूट डालो और राज करो की बात करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके खिलाफ ये लोग क्या करते हैं? आंदोलन वगैरह चलाते हैं, जहां से जन्म होता है स्वदेशी आंदोलन का, आत्मनिर्भर एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं को प्रयोग ना करने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष में उस समय साहित्य का भी स्वर्णिम काल आता है, स्थापत्य कला को भी उसके त्याग कर पुरानी स्थापत्य कला को अपनाया जाता है। साथ ही साथ करघे उद्योग में भी वृद्धि होती है, लोग कपड़ों को जला रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं, स्वदेशी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें हम अपने देश की यूज करेंगे, वैसे ही यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट बना के हमको सेल कर रहे हैं, वही हम यूज कर रहे हैं, तो हम यूज ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन भी आया। बहुत सारी चीजें हैं, सब डीपली समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोग चीजें समझ चुके होंगे। अब आते हैं बोर्ड पर। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। होता क्या है? बंगाल का विभाजन 1905 में, इससे कहीं ज्यादा चीजें अभी और मैं बोल के बताने वाला हूं आपको, ध्यान से धैर्य बनाकर मेरे साथ चलिएगा। उस समय का जो गवर्नर जनरल था, माफ करिएगा मैंने वायसराय बोल दिया था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम था क्या? कर्जन, ठीक। इसका टाइम पीरियड 1899 से 1905 तक ही है, क्योंकि 1905 में इसे फिर हटा दिया गया था। ये फूट डालो और राज करो की नीति बखूबी निभाता था। बंगाल प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। इसने विभाजन का जो कारण बताया वो प्रशासनिक असुविधा बताया, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि हम बंगाल का प्रशासन सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए हम इसे बीच से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक कारण था राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना, क्योंकि उस समय के जो बंगाल के लोग थे उनमें राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से पनप रही थी। देश के प्रति वो लोग क्या हो रहे थे? राष्ट्रवाद की भावना लेकर चल रहे थे, एकजुटता की बात करते थे, बंधुत्व की बात करते थे, वसुधैव कुटुंबकम, इन सारी चीजों को लेकर चलते थे। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे? इन ब्रिटिशर्स को जो हमारा शोषण कर रहे थे उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। तो कर्जन के माइंड में ये चीजें आई कि यदि ये आपस में इसी तरह से भाईचारा अपनाते रह गए तो हमें उखाड़ के फेंक देंगे, तो इन्हें कैसे हम लोग सेपरेट करें, अलग करें, कि ये हमारे खिलाफ खड़े ना हो पाए। ये सबसे बड़ी नीति है यदि आप किसी पर शासन करना चाहते हैं, विभाजित कर दीजिए लोगों को। तो इसने क्या किया कि विभाजन का जो आधार बनाया वो पूर्णतः धार्मिक बना दिया। धार्मिक कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू थे उनकी बाहुल्यता थी, बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू थे, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य था। आपने देखा, मैंने बताया बांग्लादेश
पूर्वी बंगाल के रूप में जाना जाता था। उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो वो क्या हुआ कि वो जाना गया पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान के भी दो पार्ट थे, आज जो पाकिस्तान देख रहे हैं वो तो था ही, लेकिन आज का जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का ही पार्ट था। लेकिन 1971 में 1971 के युद्ध में भारतवर्ष की सेना ने उसका सपोर्ट किया और उसे बांग्लादेश के रूप में पूरी तरह से क्या किया, स्थापित करवा दिया नए देश के रूप में। इसी बंगाल विभाजन के समय आमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा था, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और उसको बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गीत चुना हुआ है। आगे मैं बात करूंगा डीपली उस पर, मैं वीडियो बना चुका हूं, नहीं बनाया हूं, सॉरी बना चुका हूं, आप लोग देखिएगा, नहीं पाते हैं तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो पश्चिम बंगाल में क्या था कि हिंदू बहुल्यता थी, हिंदू लोग बहुत ज्यादा थे, और पूर्वी बंगाल की तरफ मुस्लिम थे। तो इनका उद्देश्य था कि मुस्लिम सांप्रदायवाद को बढ़ा दिया जाए। कहीं ना कहीं ये दुष्ट लोग, दुष्ट ही बोलूंगा, सक्सेस भी हो जाते हैं, ये सक्सेस हो जाते हैं भारत का विभाजन करने में। यहीं से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बीज पनपने लगा था। पाकिस्तान के निर्माण की बात धीरे धीरे शुरू हो गई थी। लोगों में यह भावना आने लगी थी कि ये जो हिंदू लोग हैं, ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारे लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, हमें शासन में नहीं आने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गलत है। तो पाकिस्तान की डिमांड कर देते हैं। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा करता है कौन? करजन। 7 अगस्त 1905 को इसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा। आगे चल के 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन की घोषणा प्रभावी हो जाती है कि जी हां, अब पूरी तरह से बंगाल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो उसी 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ब्लैक डे के रूप में मनाया गया उस समय के लोगों के द्वारा। 1905 को बनारस में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की बात कर दी जाती है कि हम लोग जितना भी ब्रिटिश के सामानों को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाहर फेंक दो, बहिष्कार कर दो इनका, इनको पूरी तरह से यहां से उखाड़ फेंको, इनकी कोई भी चीज हम यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मशक्ति को समझो और इन ब्रिटिशर्स को उखाड़ कर फेंको। ये बातें की जाती हैं किसमें? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में। अगर मैं बात करूं जो पूर्वी बंगाल आया, जिसे आज आप बांग्लादेश बोलते हैं, वहां पर आसाम, आज का जो आसाम हमारा स्टेट है, राजशाही, चटगांव और ढाका को शामिल किया गया, ढाका को इसका कैपिटल बनाया गया। और जो आज का पश्चिम बंगाल है, इसमें उड़ीसा और बिहार भी शामिल हुआ करते थे, बाद में इन्हें अलग करके डोमिनियन स्टेट बना दिया गया, ठीक। विभाजन पर प्रतिक्रिया क्या क्या आई? जैसे ही विभाजन की बात पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे फैली, टीवी चैनल नहीं थे ना, न्यूज़पेपर वगैरह से लाया गया, पत्रिकाएं छापी गई, तो समूचे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में क्या होता है? विभाजन का विरोध होने लग जाता है, ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे होने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसमें सफल हो जाते हैं। लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई उपाधियां, उस समय के सरकारी स्कूल, अदालतें, जो न्यायालय थे और सरकारी नौकरियों का इन लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया। हमारे लोगों ने, भारतीय लोगों ने। उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेलेंटाइन चिरोल, इसका नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं सिरोल भी आता है। इसने लोकमान्य गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यह कोटेशन आपसे पूछा गया है, बंगाल विभाजन के समय किसने या किसके द्वारा तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? तो वो है वेलेंटाइन चिरोल, नाम ही वेलेंटाइन है, 14 फरवरी याद मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसी समय बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था का गठन किया जाता है। बंगाल में पहली क्रांतिकारी संस्था का गठन होता है बंगाल विभाजन के बाद, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, ध्यान से बने रहिएगा, सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा। उसी समय बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ, इन दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति का गठन किया था। अनुशीलन समिति के गठनकर्ता कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और इस समिति का जो एक प्रमुख न्यूज़पेपर था, पत्र था, वो युगांतर के नाम से जाना जाता था। युगांतर किस समिति का, किस संगठन का पत्र था, प्रमुख पत्र था? तो अनुशीलन समिति का था। अनुशीलन समिति का प्रमुख न्यूज़पेपर, प्रमुख पत्र या पत्रिका कौन सा था? तो वो था युगांतर। इस तरह से याद रखिए, ये कोटेशन आपसे पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति का भी क्या किया? गठन किया। तो इस तरह से प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी उसी समय। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा था? आमार सोनार बंगला, आगे मैं आपको बताऊंगा। और सड़कों पर चलकर वो लोग ये चीजें गाया करते थे,
विरोध किए, भूख हड़ताल वगैरह किए, बहिष्कार आंदोलन वगैरह किए गए थे बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या रही? ये बांग्ला साहित्य का स्वर्ण काल रहा। क्यों? क्योंकि उस समय के जो गीतकार थे, उस समय के जो साहित्यकार थे, अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने की। क्यों? क्योंकि देश स्वदेशी हो रहा था। उस समय स्वदेशी चीजें अपनाने की बात की जा रही थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में इसकी घोषणा की जाती है। 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की गई। और किस अधिवेशन में? तो बनारस के अधिवेशन में। ठीक, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने पर पूरी तरह से राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भारतीय कला को पुनर्जीवित किया। भारत की जो स्थापत्य कला थी उसको पुनर्जीवित किया। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। हुआ क्या था? पहले हमारे यहाँ मुगल स्थापत्य चलती थी, मौर्यकालीन स्थापत्य कला चलती थी, भवन मंदिर मस्जिद वगैरह बनाए जाते थे उस हिसाब से। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए ना, तो इन्होंने यूरोपियन स्थापत्य कला हम पर थोप दी। ठीक है, तो उसको इन्होंने पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने की कोशिश की। और भारत के जैसे मुगल स्थापत्य कला हो गया, क्योंकि मुगल भारतीय ही हो गए थे, आने के बाद यहीं पर रह रहे थे, तो मुगल की कला जो थी स्थापत्य कला, शाहजहां के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। उसके बाद मौर्योत्तर कालीन की या फिर मौर्यकालीन स्थापत्य कला को पुनर्जीवित किया। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। यही बंगाल विभाजन ही एक ऐसा कारण रहा जिससे महिलाओं और बंगाल के युवाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा। लेकिन होता क्या है कि किसानों से और मुसलमानों से यह आंदोलन अछूता रहा। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने विभाजन किया तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों में सांप्रदायवाद का बीज वो बोल देते हैं, या फिर सांप्रदायवाद का जहर घोल देते हैं। उन्हें ये समझा देते हैं मुस्लिम भाइयों को कि आप लोगों के लिए स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं। ये स्वतंत्र होंगे तो सारे हिंदू, सारे धर्म के लोग आपके अगेंस्ट जाकर आपको क्या करेंगे? पूरी तरह से बाइकाट कर देंगे, आपको गुलाम बना लेंगे। तो मैं ये चीज कह भी सकता हूं और उम्मीद है कि आप लोग इसे ऐसा बुरे तौर पर नहीं लेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूं कि उस समय में जो हुआ करता था ना, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम धर्म में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था। तो कोई भी कैसे भी बरगला सकता था। सब लोगों में शिक्षा का जो वर्ग था, शिक्षित लोगों का वर्ग था, कम था। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग में लोग कम पढ़ाई लिखाई उस समय किया करते थे, व्यापार वगैरह करते थे। तो उनको बरगलाने की कोशिश इन्होंने की। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावी हुआ। और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो बंगाल विभाजन का समर्थन किया कुछ वर्ग ने, मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने, या फिर कहूं ज्यादातर लोगों ने इसका सपोर्ट किया कि चलिए हमारे लिए एक अलग तरीके से ही स्टेट का निर्माण कर दिया गया है। ठीक, इसका प्रभाव क्या पड़ा? सांप्रदायिकता का जहर फैल चुका था। जी हां, सांप्रदायवाद पूरी तरह से सामने आ गया। और इसी का फायदा उठाकर 1919 के पार्लियामेंट सुधार में उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर दी। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आंदोलन का तरीका भी पूर्णतः सही नहीं था। ये मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे तिलक जी ने हिंदुत्व से राष्ट्रवाद की क्या कर दी, जोड़ दिया था, उसी तरह से हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों का सहारा लिया गया था स्वदेशी आंदोलन को चलाने में भी, जिसका चरित्र भी पूरी तरह से धार्मिक रहा। इस वजह से आंदोलन में मुस्लिम शरीक नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। उन्हें लगा कि हाँ, सही बात है, जो ब्रिटिशर्स ने हमसे कहा कि आपको अलग करेंगे, ये कहीं ना कहीं ये सही बात है, जो हिंदू धर्म रीति रिवाजों का सहारा लेकर ये स्वदेशी आंदोलन भी चला रहे हैं। तो इस तरह से यह वीडियो था। धीरे धीरे इनमें भी जागरूकता आएगी, फिर जिन्ना साहब आएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, नई नई चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। पूरे वीडियो को यदि मैं समरी की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन किया जाता है। कारण बताया जाता है प्रशासनिक असुविधा। ये पूछा गया, जो जीडी वगैरह का एग्जाम हो रहा है तो उनमें यह पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का कारण कर्जन ने क्या बताया था, तो वो था प्रशासनिक असुविधा। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई। क्यों हुई? बंगाल विभाजन के विरोध में। और क्या बड़ी चीज वहां पर हुई? तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, और जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से
सड़कों पर लोगों के साथ चलकर यह गीत गाया था। और 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर अलग एक देश बनता है तो उन्होंने इस गीत को अपना राष्ट्रीय गीत अपना लिया था। ठीक, तो इस तरह से यह बंगाल का विभाजन आज हम लोगों ने देख लिया। कल और इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, इसी तरह से वीडियोस आते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्रयास ये पसंद आ रहा होगा, और यदि मेरे से कुछ बाई मिस्टेक चीजें गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।